अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है दैट हाउ यू कैन मेक अ सक्सेसफुल फाइवर केक। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने कल का लेक्चर मेरा कल की वीडियो देखी थी तो उनको आइडिया होगा गिग क्या होती है, बट मैं फिर एक दफ़ा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप फ्री लॉन्चिंग कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी एडवांस पेमेंट। आपके पास अगर कोई भी स्किल है तो आप फाइवर से अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आपको प्री प्लान प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। डैट हाउ यू कैन मेक अ परफेक्ट फाइवर अकाउंट और परफेक्ट फाइवर गिग्स। गिग्स एक्चुअली क्या होती हैं? गिग्स होती हैं इस इट्स जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर स्किल, कि आप इतने डॉलर्स में ये काम करके देंगे और इतने डॉलर्स में ये काम करके देंगे। तो without wasting any time, let's move to our video. But before starting my video, I would like to request you all, please subscribe my channel and press the bell icon so that you get notified whenever you find new video. Okay, तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो फाइवर की साइट पे मैं मूव करता हूँ। ठीक है गाइज, ये इसने मेरा फाइवर का अकाउंट खोल दिया है और दिस इज़ द गिग्स पोर्शन हेयर from where I can create my gigs. You can see here are already 4 gigs running and 2 are in drafts. तो मैं एज अ न्यू सेलर जो है वो 7 गिग्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो आई विल गो विद अ न्यू वन, क्रिएट अ न्यू गिग, और मैं इसमें अब आप लोगों के सामने प्रॉपर एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग किस तरह क्रिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और ख़ुद भी इसको ट्राई कीजिएगा। अगर कोई वीडियो में प्रॉब्लम कोई भी गिग क्रिएशन में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। जो बेसिक स्किल हर बंदे के पास अवेलेबल होती है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्योंकि बचपन से लेके जैसे जैसे इंसान अपनी एज में मेजोरिटी की तरफ जाता है तो ही लर्न्स इंग्लिश, बिकॉज उसके बगैर आप आई डोंट थिंक सो कि आप कोई भी काम कंप्लीट कर सकते हैं। सो इंग्लिश इज़ द फर्स्ट थिंग दैट एवरी पर्सन लर्न। और जो सबसे ज़्यादा काम, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ब्लॉगिंग का काम बहुत ज़्यादा चलता है, और अगर कोई ब्लॉगर अपना ब्लॉग रन करना चाहता है तो उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड कंटेंट डजेंट मीन कि आप किसी का कंटेंट भी उठा के अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कर दें। दिस डजेंट, वो उसमें एक्सेप्टेड नहीं होता। एडसेंस उसके लिए आपको पे नहीं करता। सो एवरी टाइम जब भी आप पोस्ट करें यू हैव टू प्रिपेयर अ यूनिक कंटेंट दैट हैज़ नॉट बीन पोस्टेड प्रीवियस बाय एनी अदर ब्लॉगर। तो उसके लिए लोग कंटेंट राइटर हायर करते हैं, जो कि आपने बात वही लिखनी है। देखिए लाइक आप लिखते हैं कि विटामिन डी हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो आपने बात वही लिखनी है लेकिन आपने स्टाइल थोड़ा चेंज कर देना है। विदाउट विटामिन डी द कैल्शियम कैन नॉट बी अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड समथिंग लाइक दिस। मटेरियल आपने इंटरनेट से ही उठाना होता है कंटेंट राइटिंग के लिए, बट आपने उसको डिलीवर करने का थोड़ा सा वे चेंज कर देना था, बस जस्ट बाय द यूज़ ऑफ वोकेबलरी और एनी वर्डिंग स्टाइल। तो आज मैं आपको जो गिग बनाने लगा हूँ वो होगी कंटेंट राइटिंग की। हाउ कैन यू बी अ सेलर ऑन फाइवर फॉर कंटेंट राइटिंग। तो आप कंटेंट राइटर बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें पूछ रहे हैं हमसे गिग टाइटल। तो आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट, तो हमने लिखना है आई विल डू या आई विल राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। ठीक है, ये हमने इसमें इसका टाइटल लिख दिया। और या इसको हम ये भी कर सकते हैं, सेकंड थिंग इज़ आई विल डू क्रिएटिव
कंटेंट राइटिंग, ठीक है, ये ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है क्योंकि इसमें क्रिएटिव राइटिंग और कंटेंट राइटिंग जैसे कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो आई थिंक इट विल गो ऑन टॉप while सर्चिंग these both कीवर्ड. अब वो कह रहा है सेलेक्ट द कैटेगरी, तो सजेस्टेड कैटेगरी वो उसमें हमें बता रहा है कि ये देखें राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, हमने ये इसी में से दोनों सेलेक्ट कर लेने हैं, उसने ऑटोमेटिकली इसमें से दोनों को चूज़ कर लेना है. बट अगर इसमें नहीं आ रहे आपके तो यू कैन चूज़ फ्रॉम हेयर, ठीक है. और देन लाइक ये अब चेंज हो गया है, लेकिन मैं इसको क्रिएटिव राइटिंग की बजाय आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट ही बेटर रहेगा, ठीक है. अब वो पूछ रहा है कि जी आप टॉपिक कौन कौन से सजेस्ट कर, किस किस टॉपिक पे अच्छा लिख सकते हैं, ताकि जब भी कोई क्लाइंट आपको सर्च करे तो वो आपको प्रॉपरली उसमें से सिलेक्ट कर सके. तो मैं हेल्थ एंड मेडिकल में लिख सकता हूँ, साइंस में लिख सकता हूँ, तो वो कह रहा है जी 2 काफ़ी हैं. ओके, लैंग्वेज में कौन कौन सी लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज लिख सकता हूँ. देन गाइस उर्दू लिख सकता हूँ, पंजाबी इज इट हेयर, यस पंजाबी भी मैं लिख सकता हूँ. ओके, मैंने 3 इसमें से सेलेक्ट कर दी हैं, 3 ही उसने मांगी थी. अब वो मेरे से पूछ रहा है टून कौन सी आप लिखेंगे, तो टून में मैं फॉर्मल, ठीक है, और ओपिनियनेटेड तो नहीं लिखूँगा क्योंकि सेल्फ ओपिनियन में मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ. कन्वर्सेशनल, यस इट्स बेटर. ओके, आर्टिकल टाइप में मैं क्या लिखूँगा, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल भी लिख सकता हूँ और इंस्ट्रक्शनल भी लिख सकता हूँ, न्यूज़ स्टोरी भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी. अब ये तीनों चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं. देन नेक्स्ट ही इज़ आस्किंग मी फॉर दैट सर्च टैग्स, लाइक अगर कोई बंदा सर्च करे राइटिंग तो देन फिर भी मेरी गिग आए उसके पास. अगर कोई बंदा क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी है मेरे लिए. ओके, अब वो कह रहा है जी सेव एंड कंटिन्यू, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. ओके, अब वो मुझे कह रहा है कि जी आप अपने 3 पैकेज इंट्रोड्यूस करवाएं. और ओके, सबसे पहले मैं इसको नेम योर पैकेज, सबसे पहले तो मैं इसको कहूँगा स्टैंडर्ड, ठीक है, प्रीमियम, और ये मेरा अल्ट्रा प्रीमियम इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है. ये लो, इसमें मैं क्या करूँगा, आई विल राइट 500 वर्ड्स बस, ठीक है. इसमें मैं क्या लिखूँगा, आई विल राइट 1000 वर्ड्स, ठीक है. इसमें मैं क्या लिखूँगा, आई विल राइट 1500 वर्ड्स, ठीक है, कि मैं उसको इतनी लेंथ का आर्टिकल लिख के दूँगा. देन डिलीवरी टाइम मैं इसमें 2 दिन देता हूँ, इसमें भी 2 दिन देता हूँ, और इसमें भी 2 दिन ही देता हूँ, ठीक है. रिवीजन्स, डेफिनेटली गाइस रिवीजन लाजमी दें अपने क्लाइंट को, अदरवाइज ही विल नॉट बी गेट सेटिस्फाइड फ्रॉम यू. अगर उसको कोई रिवीजन चाहिए तो अगर आप उसको नहीं करके देते तो आप फिर उससे नेगेटिव फीडबैक ही लेंगे. तो मस्ट श्योर डैट आप 2 रिवीजन मस्ट इंक्लूड करके देते हैं, ठीक है. और ठीक है,
देन वर्ड्स की लेंथ इसमें पूछ रहा है 500 और इसके लिए मैंने 1000 और इसके लिए 1500। ठीक है। हाँ, फोकस कीवर्ड, क्योंकि इसमें वर्ड्स की लेंथ थोड़ी है तो इसमें मैं एक कीवर्ड को यूज़ करूँगा, इसमें दो को कर लूँगा, इसमें तीन कीवर्ड यूज़ कर लूँगा एसईओ के लिए। टॉपिक रिसर्च मैं इसमें करूँगा, इसमें भी करूँगा, इसमें भी करूँगा। ठीक है। उसके बाद रेफरेंस एंड साइटेशन मैं इसमें नहीं करूँगा, इसमें कर लूँगा और इसमें भी कर लूँगा। ठीक है। डाटा चार्ट सिर्फ मैं इसमें बनाऊँगा, ना इसमें बनाऊँगा ना इसमें बनाऊँगा। ठीक है। प्राइस, ट्राई टू रिड्यूस योर प्राइस एज मच एज यू कैन। द स्टार्टर पैकेज ऑफ फाइवर इज़ $5। तो आई विल सजेस्ट कि आप जो आपका बेसिक है वो आपको $5 ही आप उसको चार्ज करें। ठीक है। इसके लिए आप 10 कर सकते हैं, इसके लिए आप $15 चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन एक्स्ट्रास जी, एडिशनल वर्ड अगर वो मेरे से लिखवाना चाहता है, अगर वो बेसिक पैकेज में मेरे से एडिशनल वर्ड लिखवाना चाहता है तो आई विल चार्ज $1 फॉर एडिशनल 100 वर्ड्स। ठीक है। अगर वो सॉरी $5 से आप कम नहीं जा सकते तो आप इसको 500 कर लें, इधर 500 वर्ड्स। ठीक है। अगर आप इसमें जाते हैं कि आप इसमें मेरे से लिखवाना चाहते हैं तो इसमें आप करें कि जी आई विल चार्ज $10 फॉर एडिशनल 500 वर्ड्स। अगर इसमें आप जाते हैं तो इसमें आप उसको कहें जी आप आई विल चार्ज 12 कर लें। ठीक है। एंड गाइज डोंट वरी अबाउट दिस, क्लाइंट ऑलवेज पे। क्लाइंट को काम अच्छा चाहिए। ठीक है। वो हमेशा आपको पे करता है, हमेशा आपको पे करता है। आप इस बात की टेंशन ना लें कि आपकी गिग कॉस्ट कर रही है ज़्यादा या समथिंग। अगर आप उसको क्वालिटी वर्किंग दे रहे हैं देन आप उसको वो आपको डेफिनेटली पे करेगा। देन एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी मैंने इसके लिए 2 दिन किए थे, अगर मैं उसको एक दिन में पे कर दूं तो मैं इसके $5 इसके चार्ज करूंगा। इसको भी मैं अगर एक दिन में डिलीवर कर सकता हूं तो मैं इसको भी $5 चार्ज कर लेता हूं। इसको भी मैं एक दिन में डिलीवर कर दूंगा तो मैं $5 इसके भी एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। ठीक है। फॉर एन एक्स्ट्रा, हाँ अगर 2 रिवीजन्स के बाद भी क्लाइंट रिवीजन चाहता है तो फॉर एन एक्स्ट्रा $5 तो मैं उसको जो है $5 की एक रिवीजन और एक दिन में एक्स्ट्रा लूँगा। ठीक है। तो उसके बाद एडिशनल फोकस कीवर्ड अगर उसने ऐड करवाने हैं मेरे से तो मैं $5 इसके ले लूँगा इससे, और 1 डे मुझे और चाहिए तो मैं इसको भी कर दूँगा। रेफरेंस एंड साइटेशन अगर उसने मेरे से ऐड करवानी है, क्योंकि गाइस ये टफ़ काम है, तो मैं इसके लिए $10 चार्ज करूँगा और एक दिन में इसका एक्स्ट्रा चार्ज कर दूँगा। डाटा एंड चार्ट का ऑप्शन अगर उसने मेरे से ऐड करवाना है तो मैं $10 ही इसके लूँगा और एक दिन इसका एक्स्ट्रा मैं चार्ज कर लूँगा। ठीक है। एंड इसी तरह आप गाइस किसी भी चीज़ का आप इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन को गिग को डिस्क्राइब करें। तो गाइज़ इधर आपने बड़ी मज़े की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रोफेशनल content writer then you are at right door. Simply step in and let us know your requirements. We assure you that our written content will written content will be highly optimized for search engines. Also we will provide you
क्वालिटी कंटेंट देन उसके बाद एरर फ्री। ये गाइस मैं अपनी गिग की जो है वो क्वालिटीज़ उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एंड फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म। गाइस प्लेजरिज्म एक ऐसी चीज़ है, एरर फ्री कंटेंट, जिसको कोई भी क्लाइंट अगर कंटेंट राइटिंग के लिए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड और इधर से इसको मैंने बुलेट्स लगा दिए। ठीक है, और इसको मैंने पकड़ना है और इसको जस्टिफाई कर दिए। सॉरी ये तो बुलेट्स लग गए इसको, आई थिंक। अच्छा इसको नहीं, दिस इज़ नॉट गोइंग वेल। ठीक है, सो बोल्ड नहीं चाहिए मुझे। सो yes, if you have any special requirement then please drop a message at our inbox, at my inbox, so that we can discuss it further to avoid any इसको क्या वो बोलेंगे, to avoid any, guys I forget that word. ओके इसको इतना ही रहने, we can discuss it further. ओके उसके बाद I will recommend you to discuss your project before placing an order. Feel free to contact us and demand our portfolio. So guys, this is our description ready. तो ये मैंने इसमें एक्चुअली ग्रामरली का एक्सटेंशन जो है वो मैंने ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से ये मुझे इसकी मिस्टेक्स साथ साथ बताता है। तो मैं इसको ज़रा रेक्टिफाई कर लूँ। ओके आई थिंक इट्स गुड। तो FAQ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव। ओके नेसेसरी क्वेश्चन जो है योर टॉपिक। ठीक है, टॉपिक क्या होना चाहिए जिसमें उसने मुझे कंटेंट लिखाना है, फ्री टेक्स्ट, और ये रिक्वायर्ड है, मुझे ऐड कर दूँ इसको। एक और क्वेश्चन मुझे चाहिए कंटेंट लेंथ का, कि कितनी लेंथ आप लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, बट ठीक है ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसने चले ऐड कर देते हैं इसमें कंटेंट लेंथ। ओके ये भी कंपल्सरी है। ओके लेट्स मूव फर्दर। Last question, last part of this is the gig. Guys must add gig photos, लेकिन अगर आप कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं दिस इज़ वेल एंड गुड। मैंने इसके लिए एक दो पिक्चर्स जो हैं वो सर्च की हुई हैं, तो लेट्स डू दिस। और इसको मैं टॉप पे लेके आता हूँ। ठीक है, और गाइस कोशिश करेंगे अपनी ही पिक्चर्स फाइवर पे अपलोड करें, खुद बना लें, कोई इतना मसला नहीं है। कैनवा, स्नैपा, इतने अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप उनमें से किसी को भी यूज़ करके आप अपनी गिग इमेज ही डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो 2 इमेजेस मेरा ख्याल काफ़ी है। पीडीएफ मुझे इसके लिए रहने दें, डजंट मैटर, पीडीएफ भी नहीं अपलोड करनी। ओके, मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट, ये अब मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। इंग्लिश स्किल टेस्ट। ओके गाइस, ये कंपलसरी है आपको स्किल टेस्ट अटेम्प्ट करना। तो मैं आपको इंशाल्लाह ये भी बता दूंगा कि कैसे करना है। मैंने इसको ऑलरेडी अटेम्प्ट किया हुआ है। अगर आपने कंटेंट राइटिंग की करनी है तो उसके लिए स्किल टेस्ट कंपलसरी है, ठीक है। तो मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। ओके, ये मेरी गिग जो है वो अब पब्लिश हो गई हुई है और ये मुझे कह रहा है जी आप इसको, ये आपका लिंक है। तो मैं गाइस इसको जाकर देखता हूँ डेट हाउ आवर गिग इज़ लुकिंग। लगता है सारा लिंक कॉपी नहीं हुआ, हो गया एक्चुअली इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। तो गाइस दिस इज़ आवर गिग, ये है हमारी गिग, इधर आ गई है। ये हमारा बेसिक है और ये स्टैंडर्ड पैकेज है और ये प्रीमियम पैकेज है, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी इसमें आ रहे हैं और उसके अलावा ये हमारी गिग डिस्क्रिप्शन आ गई है इधर। और ये टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किए थे, आर्टिकल टाइप और टोन, लैंग्वेज, एवरीथिंग इज़ हेयर, ठीक है। तो दिस इज़ गाइस, ये जो हमने वो उधर प्रिपेयर किया था, तो ये सब कुछ इधर अवेलेबल है। इफ़ आई वांट टू बाय एनी ऑफ द एक्स्ट्रा देन एक्स्ट्रास के लिए, हाँ एक्स्ट्रास का ऑप्शन इधर वो आई थिंक क्लाइंट को शो होगा। लाइक अगर मैं इसके 500 से 1000 कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इसके $5 इंक्रीज़ कर देगा और ये 10 में आ जाएगी, ठीक है। So this is all for today guys. I hope that you will like this video. At the end of the video I will request you all, please don't forget to subscribe my channel and hit the like button. And if you have any problem, so drop your problem in the comment box so that we can discuss in detail. Okay, goodbye for now. Take care. Allah Hafiz.